भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था। महेंद्र जी, मैं आपको बयान पहले सुनाता हूं, क्या कहेंगे उस पे आप? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन जी खड़गे, उन्होंने बयान दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे भूखे रह रहे हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। ये पूरी तरह से कांग्रेस की हताशा और निराशा है। और खड़गे जी, इस तरह के बयान देने से कांग्रेस सरकार और सत्ता में नहीं आएगी। उसके लिए जनता के बीच जाके काम करना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द का भागी बनना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस कहीं सत्ता में आएगी। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा दोनों है। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो ये साबित करता है कि कांग्रेस सनातन धर्म की घोर विरोधी है। और वो सत्ता में आने के लिए बिल्कुल जो उन्होंने पूर्व में बयान दिया था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उस राह पर वो चल रहे हैं। लेकिन ये सनातन धर्म सालों पुराना, बरसों से चला आ रहा है, ना इसे कोई खत्म कर पाया और ना कोई आगे भी कर पाएगा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ गरीबी के साथ, गरीबों के साथ, और कांग्रेस आएगी और गरीबी हटाएगी। तो क्या गरीबी हट गई? गरीबी तो नहीं हटा पाई, लेकिन गरीबों को हटाने का प्रयास जरूर किया है। जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, उनका भला नहीं किया कांग्रेस ने। गरीबों के दुख दर्द के कभी आंसू नहीं पहुंचे। जो जनता कांग्रेस के साथ जाए। आज मोदी जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दीन दुखियों के आंसू पोंछने का काम कर रही है, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम कर रही है, जनता के भले का काम कर रही है और देश के विकास के काम कर रही है। इसलिए लगातार सरकार और सत्ता में आ रहे हैं। और गंगा में डुबकी लगाना, अरे गंगा में डुबकी लगाना पवित्र और पावन कार्य है। गरीब से गरीब आदमी का भी ये सपना होता है कि वो जाए और कुंभ में डुबकी लगाए और उसको पुण्य लाभ ले। और खड़गे जी करें कांग्रेस में गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हटेगी? कहाँ आ रहे? क्या इनके नारे देने से गरीबी हटेगी? भारत से गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गई क्या? लालगिरी की प्राचीर से बहुत बड़े धाड़े, सारे बड़े बड़े नेता, इंदिरा गांधी से लगाकर राहुल गांधी तक, कि कांग्रेस गरीबी हटाएगी। कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई। 50 साल से कांग्रेस सरकार, 50-60 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। क्या गरीबी हटा दी? राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहन के सफेद टी शर्ट अभियान चला रहे, तो उससे गरीबी हट रही है। राहुल गांधी ने पैदल पद मार्च निकाला, देश का भ्रमण किया, उससे गरीबी हट गई। ये चाहते क्या है? देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं? केवल एन केन प्रकरण सत्ता को पाना, लोगों को बरगलाना। जनता इनके इरादे जानती है, जनता इनके क्या करने जाने ये जानती है। इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने इनको सरकार और सत्ता दोनों से बाहर कर दिया है। स्थिति ये हो गई है कि संगठन कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है? और कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, खुद ही आ रहे, नए नए अभियान चला रहे। तो इससे सरकार सत्ता में आएगी, इससे सरकार और सत्ता में आएगी कांग्रेस। अरे जब अपना हमने गिरेबान में झाँक ले, महात्मा गांधी ने कहा था जब देश स्वतंत्र हुआ कि कांग्रेस को भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्रता का आंदोलन रही है। ये स्वतंत्रता का आंदोलन था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस कांग्रेस को
मैं आज के संदर्भ में कहूंगा कि बापू तेरी कांग्रेस मेली हो गई, कांग्रेसियों के पाप धोते धोते। ये हालत कांग्रेस की कर दी, जो पूरे देश में राज करती थी। 2/3 से ज्यादा प्रांतों में उसकी सरकारें रहा करती थी। आज गिने चुने राज्यों में उनकी सरकार रह गई। वो बात करती है गरीबी उठाने की और सत्ता में आने की। वो बात करती है गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी। तो क्या लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर इन्होंने जो भाषण दिए उनसे गरीबी दूर हो गई? क्या उन्होंने ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन किए उनसे गरीबी दूर हो गई? क्या मऊ में जाकर उन्होंने बाबा अम्बेडकर राव जी की जाकर वहां सम्मेलन किया, उससे गरीबी दूर हो गई? गरीबी दूर करने का मादा होना चाहिए, अपने आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जनता के लिए काम करें। जनता को आप पर भरोसा होना चाहिए और जनता के लिए काम करो, जनता के उत्थान के लिए काम करो, तब जाके गरीबी दूर होगी, जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी आवास की। छोटा सा एक बात करूंगा, बहुत छोटी सी। माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी आवास योजना लाई थी। पूरे जिले में 5 साल में 2 या 3 इंदिरा आवास आया करते थे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि केवल नीमच जिला, जिसमें प्रधानमंत्री आवास 30,000 प्रधानमंत्री आवास नीमच जिले में अभी तक आ चुके, और पूरे जिले में 3 इंदिरा आवास 5 साल में। कहाँ है? कौन गरीबी हटा रहा है? कौन गरीबों के दुख दर्द समझ रहा है? आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोग गरीब लोगों के इलाज 5 लाख तक का गंभीर इलाज हो रहा है। वो बात करते हैं गरीबी हटाने की। गरीबी हटेगी ऐसे कामों करने से, गरीबों का स्तर ऊंचा उठाने से, गरीबों को निःशुल्क अनाज देने से, गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से, उनको सक्षम बना जाए। आज मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने का प्रयास किया है और लगातार कर रहे हैं। ये बात करते हैं गरीबी कैसे हटेगी? क्या इस तरह के बयान देंगे कि कल तो कहेंगे जमुना जी में जाने डुबकी लगाने से गरीबी हटेगी, कल कहते हैं नर्मदा में जाए डुबकी लगाने से गरीबी हटेगी? खड़गे जी, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी होश में आओ, होश में आओ और इस तरह की बयानबाजी करो। सनातन धर्म ना कोई खत्म कर पाया है, ना आगे तक कोई कर पाएगा। सनातन हमेशा रहेगा। जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से सनातन है, और जब कभी लोगों की भविष्यवाणी करते हैं कि सृष्टि समाप्त होगी, तब तक सनातन रहेगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, इस सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। सदा सनातन जिंदा रहने वाला है। कांग्रेस के इस तरह की बयानबाजी से, और खड़गे जी, आप क्या लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, उसको स्पष्ट करो। इधर तो बयान देते हो, हाथ जोड़ते हो, किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहता हूँ। जनता क्षमा करने वाली नहीं है। लाखों करोड़ लोगों की वहां आज एक दिन में 4.5 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया है, और अभी तक आज जो मैं सुन रहा था सुबह, वहां लगभग 10 करोड़ लोगों के आज पहुंचने की संभावना है। क्या कहना है आपका? कि 10 करोड़ लोग मूर्ख है? क्या कहना चाहते हो आप? वो गंगा में डुबकी लगाने गए, क्यों गए? उनकी आस्था है, भगवान पर विश्वास है, वो पुण्य लाभ लेने गए। और इस तरह के बयानबाजी कर आप क्या देना चाह रहे हो जनता को? ये भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैं तो भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपको और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सबको सद्बुद्धि दे और सनातन के मार्ग पर चलें, तो आपका उद्धार हो जाएगा।